किसानों के बड़े नेता के रूप में राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री की भूमिका में आदरणीय श्री रामलाल जी जाट साहब से निवेदन है कि हम सबको आप संबोधन प्रदान करें। आदरणीय श्री रामलाल जी जाट साहब। सम्मानीय आज दूधू प्रांगण में बिराजोड़ा सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहना, प्यारा बच्चा और आपके लाडले विधायक, पहले के मंत्री, जो काम की कोई कमी नहीं है, बात तो सही है। खुद मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार है तो काम तो हमारे विधानसभा में भी इनकी सलाह से होते हैं, तो कहने की बात नहीं है। बाबूलाल जी हमेशा आपके लिए जागरूक हैं, जागरूक थे, जागरूक रहेंगे, हमेशा अच्छा काम करते आए हैं। लेकिन आज इन्होंने जो इतना बड़ा काम, जो गौरव यात्रा जो 6 अप्रैल से जो शुरुआत साबरमती जो शुरू की आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आह्वान पर, इसके पीछे कितने कारण हैं, उन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि उनकी क्या लंबी सोच है कि गांव-गांव, खेड़े ढाणी तक सेवा दल के साथी इस देश की जो आजादी है, जो 1885 से लेकर 47 तक लड़ाई लड़ी, कई हमारे पूर्वजों के बलिदान है, और उसके बाद इस देश को बनाने का जो काम किया, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, कई हमारे ऐसे नेता जिनकी धरोहर को बचाने का काम आज इस देश में जो संकट आ रहा है, आप खुद देख रहे हो। कुछ ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ मीडिया का एक तबका इस देश में यह प्रचार कर रहा है कि जैसे देश में 2014 के बाद ही कोई काम शुरू हुआ हो, 2014 के बाद ही कोई काम हिंदुस्तान में हुआ हो, पहले के काम को भुलाने का काम कर रहा, इस संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है। उस चीज की जानकारी घर घर तक पहुंचाने का काम आज ये सेवा दल का मुख्य संगठन, एक एक आदमी काम कर रहा है। इसमें हम सब लोग मिलकर आज इस तपती धूप में किस तरीके से ये लोग पैदल चलकर इस चीज का संदेशा दे रहे हैं कि आओ हम सब साथ मिलकर इस देश की उस पूर्वजों की धरोहर को बचाओ, इस संविधान को बचाओ। जिस तरह की भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर तरह के उन्माद फैलाने की, झगड़े कराने का जो काम आज की सरकार कर रही, वापस भाईचारा कैसे कायम हो, उस चीज को आज सेवा दल के एक हर साथी कर रहा है। इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। आज इतनी बड़ी तादाद में भाई बाबूलाल जी ने इकट्ठा किया सब भाइयों को। आप अपने घरों में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर आज इस मीटिंग की चर्चा करें कि मीटिंग किस लिए हुई, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। ये लोग 1000 किलोमीटर से पैदल इस तपती गर्मी में चल रहे हैं, उस चीज को गांव-गांव, खेड़े ढाणी तक पहुंचाने का काम आप सब भाई बहन करोगे तो ये देश बचेगा, संविधान बचेगा, हम सब बच पाएंगे। नहीं तो आज जिस तरह के हालात हैं, जातीय झगड़े, भाईचारे के झगड़े, वो आने वाले समय में देश के टुकड़े कराने की सोच है। लेकिन जो देश को एक रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उस चीज को आपको समझना होगा। आज मैं भी 57-58 साल का हो गया हूं। अगर ये बाबा साहब का कानून नहीं होता तो मैं भी विधायक और मंत्री नहीं पूछता। एक छोटे से गांव का आदमी, कई स्कूलों में पढ़ा, मेरी बराबर के कई लोग आप भी पढ़े हो, कई अधिकारी नौकरी, मैंने भी नौकरी की है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, मेरी उम्र के बराबर के लोगों ने इस देश में तमाम वो काम किया जो हम लोगों ने किया। क्या ये काम कांग्रेस पार्टी का नहीं है? क्या विधानसभा, लोकसभा कांग्रेस ने नहीं बनाई? क्या आज बिजली जो हमारे भीलवाड़ा से निकलते जब किशनगढ़ के महल में नजर आती थी, बाकी किसी एरिया में बिजली के बल्ब भी नहीं जलता था, लेकिन आज घर घर लाइट पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज उस चीज को भुलाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सेवा दल के साथी इस गौरव यात्रा की वो चीजें देश के लिए पूर्वजों ने जो बनाई, कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया, उसको बचाने का काम के लिए आज ये मीटिंग है। ये भाई इसलिए यात्रा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे साथियों को, भाई देसाई साहब को, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा राहुल गांधी जी, सोनिया जी के कहने पर ऐसी गर्मी में 6 जुलाई से लेकर 6 अप्रैल से लेकर 1 जून को तपती गर्मी में आप इस यात्रा को, नीचे डामर तप रही है, ऊपर धूप, सूर्य भगवान तप रहा है, उन सब के बीच में आप चल रहे हो। मैं धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं आपको कि ऐसे समय में आपके जांबाज सिपाही आज गांव-गांव तक इस चीज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य सही रहे, लंबी उम्र हो और आप हमेशा इस काम को आगे बढ़ाकर इस देश को बचाने का काम करे। इतिहास के पन्नों पर आपका नाम लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को खत्म करने से पहले, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, आदरणीय गोविंद सिंह जी जब शिक्षा मंत्री जी थे तो इन्होंने शिक्षा में कई बदलाव किए। आज मैं राजस्व मंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह के हालात में इस देश में, चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे जिस तरह गांवों के काम अटके पड़े थे, प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया। दूर दराज बैठी हुई बहन, दूर दराज बैठा हुआ भाई, उसका काम उसके घर जाके करे। आज उस कैंपों के माध्यम से काम हुए। अब फॉलो कैंप वापस लगा रहे 15 तारीख से, हर घर घर जाकर। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि घर घर जाकर, क्यों आदमी अपने दफ्तर में आवे, अधिकारी किसान के घर जावे, मजदूर के घर जावे, घर से निकाल के लावे, उनका काम करे। इसीलिए ये कैंप चालू किए हैं। आप सबको इसका फायदा उठाएं। तमाम योजनाएं जो सरकार ने चलाई, मेरे से पहले हमारे मंत्री जी ने बताई, उन चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से फायदा आप सब लोग उठा पाओगे। आज जिस तरह कानून में सरलीकरण किया जा रहा है, जिस तरह आज पटवारियों की बड़ी कमी है, मुख्यमंत्री जी ने वर्षों बाद की भर्ती आज पहली बार हुई। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि थोड़े टाइम बाद में हर पटवार मंडल पे पटवारी उपलब्ध होगा। ऐसी नई तकनीक इजाद की जा रही है जिसमें बिना स्वतः ही बिना पटवारी जी के, बिना तहसीलदार जी के आपके काम इस आईटी के माध्यम से होंगे। इसीलिए आपको मोबाइल दिया जा रहा है। मैं सब भाइयों से आह्वान करूंगा, आप इन कैंपों का फायदा उठाएं। और आप सब जो आज यहाँ आए, भाई बाबूलाल जी ने तो शुरू से ही विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी। मैं देख रहा था, पहले आईटी का काम था, जब ये आया मैं मुख्यमंत्री जी के साथ, तो सही शुरुआत ही राजस्थान में इस दूधू से ही शुरू हुई थी। आधार कार्ड की भी शुरुआत मैं समझता हूं सोनिया गांधी जी आई, आज हिंदुस्तान में इसी दूधू की धरती से हुई। ये बाबूलाल जी हैं, इतने बड़े नेताओं को लाकर पूरे देश का विकास की नींव इस दूधू जैसी जगह में डाली, तो आपके कोई विकास की कमी नहीं रहेगी। जिले की बात की तो हमारे अध्यक्ष जी आए हुए, ये पूरी पैरवी करेंगे। आप सबकी जो भावना है उसके अनुसार बाबूलाल जी की हम कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ पधारे, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हुआ, आपकी लंबी उम्र की दुआ करता हुआ मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।